कर्मों के अनुसार। ये अंत्येष्टि क्रिया से, जैसे हम पोस्ट से किसी को रुपए भेजते हैं, बस ऐसे ही है। अगर शुद्ध आचार्य है, शुद्ध मंत्र है और शुद्ध वस्तु से जब अंत्येष्टि क्रिया की जाती तो उसके लिए जो हम भेजते हैं, जैसे पिंड दान करते हैं, उसके निमित्त ब्राह्मणों को पवाते हैं, तो उस जीवात्मा को सुकृत पोस्ट हो जाता है, मुक्ति नहीं होती। उस जैसे बहुत पाप हैं, लेकिन आपने यहाँ उसके लिए भंडारा कराया, संत भोज कराए, भागवत सुनवाई, ग्रंथ और निमित्त बनाया संकल्प कि ये जो शरीर छूटा है इस जीवात्मा को सपोर्ट में जाए, तो ये पुण्य गए उसके। अगर वो बैठ के भागवत सुनता और खूब नाम जप करता और विचार करके शरीर की आसक्ति त्यागता तो वो मुक्त हो जाता। वो मुक्त नहीं होगा, अब उसको पुण्य मिलेगा। अब पुण्य उसको किस कोटि का पहुंचा, पाप उसके किस कोटि के हैं, उसका हिसाब होकर उसकी आगे उन्नति का मार्ग बन जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। कि तुम जाके पिंड दान कर दिए, गंगा नहाए, भागवत सुन ली तो उसका मोक्ष हो गया। धुंधकारी का मोक्ष कैसे हुआ? प्रेत बना हुआ, सुना 7 दिन, 7 दिन भागवत सुनी, तब वो भगवत स्वरूप होके गया। अब वो तो पधार गया और कर्म के अनुसार वहां दंड, मतलब ऐसा जेल पहुंच गया ना। अब आप रुपया वाले हो, जेलर से मिले तो बोला निकाल तो नहीं सकते, पंखा की जगह कूलर लगा देंगे और वहां की जगह से हम अपनी रसोई से भोजन भेज देंगे, हर महीने देते रहना। बोले जी साहब, अब वो जेल में भी थोड़ा सुखी रहेगा अन्य कैदियों के अनुसार, लेकिन रहेगा जेल में, मुक्त नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बस ऐसे ही समझ ये ऐसे ही है डिपार्टमेंट। स्वयं भजन करने से ही मुक्ति होती है। गुरु जी, जैसे बहुत कुछ मन में आता है, अच्छे से मन में आते हैं, तो कैसे मन, मतलब जो मन में आ रहे हैं, ये अपने मन है या फिर भगवान जी ही प्रेरित करें हर चीज की? नाम जप करोगे तो ये बात समझ में आ गई। नाम जप नहीं करोगे तो फिर मन तो कभी अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, कभी बुरे काम के लिए। अब तो जब बुरे काम के लिए प्रेरित करेगा तो आप कहोगे भगवान ही की इच्छा है, क्योंकि सामने वाला भी आया तो भगवान से प्रेरित होके है, तो इसको सुख देने के लिए हम उतर पड़ते हैं, दुर्गति हो जाएगी। नाम जप करोगे ना, वो तुम्हें सही आदेश देगा, सही निर्णय बताएगा कि ये तुम्हारे मन की चाल है और ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान की प्रेरणा शास्त्र सम्मत होगी और मन की चाल शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकती है। मन की चाल है ना, अब जब कोई आके आपसे किसी भी तरह का काम आदि के द्वारा आकर्षण करे तो आप समझोगे भगवान ही की इच्छा से तो भी दान बना है, तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, हमारा धर्म है, हम गृहस्थ हैं, हमारा ब्याह हो चुका है, एक पत्नी व्रत है, कभी नहीं गर्दन कट जाए लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। अपने गांव में देखा है, बहुत गरीब होते थे, एक बार 100 रुपया का जब आया तो 110 उसमें आ गए। तो पिताजी ने उसको गिला, कहा ये तो 110 है। चाचा को कहा कि ये 10 रुपया लो, जाओ पहले उनको, तभी हम घर जाएंगे, पहले वापस करके आओ। उनसे कह देना 110 थे, 10 है तुम्हारे। इतने ईमानदार कि वो तो दे चुका है, तो ये ना हो कि चलो 10 ही। पहले 100 रुपया 10 रुपया बहुत बात तो रखता था, अब तो लाख रुपया लेके जाओ तो चुट-पुट चीजें झोला में आ जाएगी। पहले कहा जाता लखपति है भैया, ये लखपति करोड़, आप तो लाख करोड़ रुपए कैसे ऐसे ही है। इतना ईमान, इतना धर्म, मतलब उस 10 रुपये को रात्रि में ही वापस किया और जब वो दे के आए तब उनको शांति मिली। और आज 10 रुपये बेईमानी से ले ले तो खुशी से रहेगी, यार देखा ना 10 रुपये मार के ले, मतलब। तो हमें अपना आचरण, अपना सुधार शास्त्र सम्मत करना नहीं। मन तो बहुत बेईमान है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। बस अंदर निरंतरता नाम की कठिन है चलाना। शांत हो, मन भागता इधर उधर की बातें, और वही नाम चलाना है। अंदर राधा राधा राधा। नशा है नाम में, बहुत बड़ा नशा है। तो जो लोग नशा करते हैं ना, बहुत हो गया, अब लाओ आधी बोतल शराब पी जाए, अब भांग खाई जाए, गांजा पिया जाए, ड्रग, उसका मतलब उनका माइंड बहुत खर्चा हुआ है और उसे रिलैक्स देना चाहते हैं। और ये सब नशे माइंड को और नष्ट करते हैं, रिलैक्स थोड़ी करते हैं, उसकी क्षमता को नष्ट करते हैं। और नाम वास्तविक रिलैक्स करता है और नशा चढ़ता है। एक मतलब एक अजीब सा नशा, एक अजीब सी मस्ती, पर वो तभी जब निरंतर बिना सोए माइंड रिलैक्स रहेगा। देखो ना, संत एकदम शांत, उनके चेहरे से शांति झलकती, एक आनंद झलकता है। ये नाम, एक हृदय में शीतलता। अच्छा, जो सोचोगे हो जाएगा, क्योंकि नाम है। सब तरह से फायदा ही फायदा है इसमें, पर इस फायदे को हम कम समझते हैं और संसार के फायदे को ज्यादा समझते हैं। भाई ये अगर बात सुधर जाए, फायदा ही फायदा है। ऐसा लगता है कि थोड़ी देर तो भगवान को भूलकर घंटा 2 घंटा काम कर लेते हैं, तो ये इतने का लाभ हुआ, लेकिन ये घाटा है, वो टिकाऊ चीज नहीं। नाम जब करते हुए जो कमाओगे वो बढ़िया रहेगा।
नाम जब भूल करके जो कमाओगे वही तुम्हारे लिए विपत्ति बनेगा, घाटा बनेगा। इसलिए कोशिश करते रहो। अपने पास तो बहुत बढ़िया बात है, राधा राधा, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। मान लो मंत्र चलाना, राधा 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 राधा, सब मंत्रों का पिता है ये नाम, सब मंत्रों का सार है राधा राधा राधा। राधा राधा उठते बैठते चलते, कभी गुरु मंत्र जप लिए समय से, वह चलते चलते राधा वल्लभ से राधा राधा राधा। एक नशा चढ़ता है अजीब सा, मतलब वो वाणी में नहीं बता सकते कि ऐसा चढ़ता है, क्योंकि ऐसा नाम का नशा केवल नाम ही में है, वो और कहीं है नहीं त्रिभुवन में। तो उसका उदाहरण नहीं दे सकते कि मतलब ऐसा चढ़ता, देखो ये खाओ, देखो जैसा ऐसा नशा होता है ऐसा नाम का होता है, क्योंकि नाम का नशा केवल नाम में है। ये जो बड़े बड़े संत महात्मा भारी से भारी कष्ट को सहकर आनंदित रहे वो नाम के नशे में, ये लोग नहीं कहते बहुत पीड़ा लाओ थोड़ा 250 ग्राम और चढ़ाए, बोले पीड़ा समझ में नहीं आएगी, नहीं कहते, समझ में नहीं आएगी। तो आप समझो एक साधारण व्यसन पीड़ा को मिटा रहा है, उन्मत्तता छा रही, और अगर नाम का नशा चढ़ गया तो मृत्यु का भी भय उसे व्याप्त नहीं होता। नाम का नशा, उठते बैठते चलते फिरते खूब नाम जप करो, यही साथ है। सांस ठीक आ कृपा है लाडली लाल की, रोज का रोज अपना आयु कम हो रही है, रियाजू ने जितने दिन दिए उनमें रोज कम होता जा रहा है। गया सोमवार, गया मंगलवार, गया बुधवार, रोज जा रहा है ना, आ थोड़ी रहा है। लोग बर्थडे मनाते हैं, पर बढ़िया है उसमें एक चीज हमने बढ़िया देखी, वो मोमबत्ती बुझाते हैं। ये बढ़िया है कि जीवन के 1 वर्ष गए बुझ गए, तभी हम सोचते थे मोमबत्ती जलानी चाहिए कि बुझानी चाहिए, पर वो लोग बुझाते हैं ना। तो हमें लगा कि समझ नहीं पा रहे, लेकिन खुद कहते हैं। और वो होते हैं वही जो जिसका बर्थडे मनाया जाता है उसी से फुकवाया जाता है, फू फूको इसको बुझाओ, 1 साल तुमने आग लगा दी बुझा दी 1 साल। तो लोग हर्ष मनाते हैं, हमको लगता है हर्ष नहीं मनाना चाहिए, 4 लोग बैठ के नाम कीर्तन करके रोना चाहिए कि 1 साल गए भगवान नहीं मिले, अब पता नहीं कितने मिले ठेके ले। अब हमारी बात कोई मानेगा थोड़ी, बाबा जी ये पागल आदमी कह रहा कि रोना चाहिए बर्थडे एक दिन, हाँ, कि प्रभु इसी समय इसी दिन में जन्म हुआ था और 30 साल व्यतीत हो गए और आज तक आपके हम नहीं हो पाए आपका भजन। अब पता नहीं इतना प्लस है कि नहीं है, क्या पता अगली श्वास प्लस है कि नहीं है। तो अब जैसे सब कोई जानता है राम नाम सत्य है ना, राम नाम सत्य है, और किसी का ब्याह हो रहा हो दूल्हे के पीछे 4 लोग शुरू, राम नाम सत्य है, थप्पड़ मार देगा है, नहीं बात है। अब देखो बुद्धि देखो संसारी, बोले क्या निष्ठ करे यार, भगवान का नाम सत्य है इस बात को कह ले, बोले ये केवल मुर्दा को सुनाया जाता है, मुर्दा संसार की देखो, केवल मुर्दा को सुनाया जाता है, नहीं मुर्दा तो मरी गया उसको क्या सुनाना है। पर उस समय सब लोग यही कहते हैं कि होश में हो जाओ, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अगर दूल्हा के पीछे गाते चलोगे राम नाम सत्य, तो सब लोग तुम्हें हटा देंगे। हाँ राम नाम सत्य, लोग देखेंगे मुर्दा है कि दूल्हा जा रहा है, क्योंकि भावना बन गई ना कि राम नाम सत्य तभी बोला जाता है जब लोग मर जाते हैं। बड़ा विचित्र सा बात यही है कि राम नाम सत्य है, उसे हर समय कहो, हर समय चिंतन करो तो सत्य बोलो,